हाँ भाई, आज हम लोगों के पास एक सवाल है जिसमें कि हमें निकालना है बेसिकली हम लोगों को एक ऐसा वेक्टर बताना है, ठीक है, जो कि बी और सी के प्लेन में है, ठीक है, और आपके पास ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है, राइट। ऐसा वेक्टर बताना है जो कि बी सी के प्लेन में है और ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, सही है। वो वेक्टर आपके पास आता है, हम सब लोग जानते हैं, वो वेक्टर आपके पास आता है ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, ठीक है। वो वेक्टर आपके पास आता है सिंपल तौर पर ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आता है, ठीक है, जो कि होता है आपके पास ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए सी बी माइनस ए बी सी, ठीक है, ए डॉट बी इंटू आपके पास आता है सी वेक्टर। और वहीं अगर आपको बेसिकली यूनिट वेक्टर अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूनिट वेक्टर बताइए, तो आ जाएगा आपको ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, ठीक है, माइनस आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ठीक है, बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस, ठीक है। सिंपल सा बात है, आप इसको लिख सकते हैं लाइक मॉड ऑफ ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ठीक है, राइट। और वहीं अगर कोई हमसे पूछ ले कि आप एक ऐसा वेक्टर बताइए जो कि ए बी के प्लेन में है, ठीक है, और सी के परपेंडिकुलर, अगर कोई आपसे ये पूछ रहे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे तब आप सिंपली आप लिखेंगे बेसिकली ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, ठीक है, वो भी होता है आपके पास ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस होता है आपके पास बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, ठीक है। अगर आपको लिखना है यूनिट वेक्टर, वो होता है बेसिकली आपके पास यूनिट वेक्टर होता है आपके पास बेसिकली ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस, ठीक है, जो कि आता है आपके पास मॉड ऑफ ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, ठीक है, ये आ गया बस, राइट। इजी था ये तो। अच्छा, अब हम लोग बेसिकली एक ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लाइक ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी होता है आपके पास, क्या होता है, ये होता है आपके पास बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ द ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी और बी डॉट डी, ठीक है, ये आता है आपके पास, राइट। या फिर इसको आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा बताइए, इसको आप चाहें लिखना तो आराम से लिख सकते हैं ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, ठीक है, माइनस आप लिख सकते हैं बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है, आप लिख सकते हैं ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला का यूज कर एक सवाल है आपके पास, ठीक है, वो सवाल आपको बेसिकली करना है, बेसिकली प्रूफ करना है, ठीक है, वो है आपके पास बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी, ठीक है, और फिर आपके पास प्लस सी क्रॉस ए डॉट है आपके पास बी क्रॉस डी, ठीक है, बी क्रॉस डी, ठीक है, फिर आपके पास प्लस ए क्रॉस बी डॉट है आपके पास बेसिकली सी क्रॉस डी, और ये आपका आता है जीरो। आपको बेसिकली तो ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, बी डॉट ए बी डॉट डी सी डॉट ए सी डॉट डी, ठीक है, आ जाएगा प्लस आपके पास आ जाएगा सी डॉट बी सी डॉट डी ए डॉट बी ए डॉट डी, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस ए सॉरी ए डॉट सी बी ए डॉट सी सॉरी ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी, और इन सबको आप जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा जीरो, ठीक है।
हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया है वो यही है, सिंपल है, एक लाइन का है। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस टी होता है आपके पास, इसलिए ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी और बी डॉट डी, ठीक है। ये होता है आपके पास ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, ठीक है, माइनस आता है आपके पास बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है, सही है। अभी रखते हैं, बाकी बात हम लोग आगे करें, ठीक है। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।